प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में द क्लेवर डियर लेसन 5 क्लास 3 पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा कि वो जो हरिण था, वो जो मृग था, वो नदी के उस पार जो लाल रंग के बेर थे उन्हें खाना चाहता था। परंतु उस जंगल के बीचों बीच एक नदी थी जिसे कि उसे पार करना था, और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उस नदी में बहुत सारे मगरमच्छ रहा करते थे। अब कैसे उस हरिण ने अपने दिमाग का, अपने बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके, अपने स्मार्टनेस, अपने ब्रेन का, अपने इंटेलेक्चुअल का उपयोग करके, अपने क्लेवरनेस का उपयोग करके और माइटी जो शक्तिशाली क्रोकोडाइल्स हैं उनको हरा दिया, और फिर कैसे उस पार पहुंचा, उसी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ी थी। ये भी पढ़ा कि उसने कहा कि राजा के यहाँ एक बहुत बड़ा भोज का आयोजन किया गया है और उसमें सारे मगरमच्छों को बुलाया गया है। तो मगरमच्छ ने खुश होकर के कहा, अरे क्या आज ही रात है, वाह, तो बहुत मज़ा आएगा और बहुत सारे डिलीशियस यानी बहुत मज़ेदार लजीज खाने को मिलेंगे, क्योंकि राजा के यहाँ भोजन का पार्टी है, यानी राजा के यहाँ भोज का आयोजन किया गया है। फिर देखें आगे क्या होता है। द क्लेवर डियर वेंट ऑन, और फिर वो मृग जो चालाक हरिण था वो और आगे कहता गया, यस डियर वन, हाँ, द किंग हैज आस्क्ड मी टू काउंट द क्रोकोडाइल्स। राजा ने मुझे घड़ियालों की संख्या, घड़ियाल नहीं, मगरमच्छों की संख्या को गिनने को कहा है, एंड रिपोर्ट द नंबर्स टू हिम, और उन्हें गिन करके उन्हें बताने को कहा है। कॉल ऑल द क्रोकोडाइल्स इन द रिवर एंड आस्क देम टू लाइन अप वन बिहाइंड द अदर सो दैट आई कैन काउंट देम ऑल। जितने भी इस नदी में मगरमच्छ हैं उन सभी को एक लाइन में खड़े कर दो, एक दूसरे के पीछे, ताकि मैं उन्हें आसानी से गिन सकूं। फिर क्या हुआ, ये देखिए, ये डियर जो है मगरमच्छ को ये बात बता रहा है, बोल रहा है। फिर क्या हुआ, ऑल द क्रोकोडाइल्स ओबेड। ओबेड का अर्थ होता है आज्ञा मानना। तो जितने भी क्रोकोडाइल्स थे उन लोगों ने हरिण की बात मान ली, एंड लाइन अप वन आफ्टर, और एक दूसरे के बाद लाइन में लग गए। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये सारे घड़ियाल एक लाइन में लग गए हैं। फिर क्या हुआ, टिल देयर वाज अ परफेक्ट क्यू, और वो तब तक लाइन में जितने भी घड़ियाल थे, जितने भी मगरमच्छ थे, वो सारे के सारे एक दूसरे से सट करके एक लाइन में खड़े हो गए, जब तक कि एक बड़ी सी लंबी कतार न बन जाए। फिर क्या हुआ, फिर हरिण ने क्या किया, आई विल क्लाइंब ऑन टू योर बैक्स एंड जंप फ्रॉम वन टू अनदर। मैं तुम्हारे कंधे पर से एक दूसरे के कंधे पर कूदूंगा और इस प्रकार से मैं गिनता रहूंगा। आई प्रॉमिस नॉट टू ईट मी, आई प्रॉमिस, सॉरी, लेट मी प्रॉमिस नॉट टू ईट मी, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम मुझे नहीं खाओगे। इफ आई डोंट रिपोर्ट बैक टू द किंग, यदि मैंने ये बात राजा को नहीं बताई, नन ऑफ यू विल बी इन्वाइटेड टू द बैंक्वेट, तुम लोगों में से किसी को भी उस भोज में शामिल होने का आमंत्रण नहीं मिलेगा। किसने कहा, हरिण ने कहा। किससे कहा, मगरमच्छों से कहा, ये जितने भी मगरमच्छ थे। अब राजा, एक तो भोज और दूसरा राजा के यहाँ, तो भला कौन नहीं जानना चाहेगा। फिर क्या हुआ, ऑल द क्रोकोडाइल्स प्रॉमिस टुगेदर, सभी घड़ियाल, सभी मगरमच्छों ने, माफ़ कीजिएगा मैं घड़ियाल बार बार बोल रहा हूँ, सभी मगरमच्छों ने वादा किया। प्रॉमिस मतलब वादा किया, एक साथ, टुगेदर मतलब एक साथ।
कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। और इस प्रकार से वो हरिण एक दूसरे के द क्लेवर डियर जम्प्ड फ्रॉम वन क्रोकोडाइल टू द अनदर काउंटिंग। और इस प्रकार से वो जो हरिण था एक दूसरे के पीठ पर कूदता हुआ और उन्हें गिनता हुआ चला गया। जैसा कि आप देख रहे हैं इस चित्र में, हरिण एक दूसरे के पीठ पर चढ़ता चला जा रहा है और उन्हें गिनता भी चला जा रहा है। 1 2 3 4 5 जितने भी मगरमच्छ थे सारे के सारे। फिर क्या हुआ? द डियर फाइनली रीच द अदर बैंक हैप्पीली। और अंत में वो जो हरिण था वो नदी के उस पार पहुंच गया। वेल, अच्छा, थैंक यू मिस्टर क्रोकोडाइल, धन्यवाद मगरमच्छों, फॉर योर हेल्प, तुम्हारी सहायता के लिए। दिस विल नाउ बी माई न्यू होम। अब ये जो जगह होगी ये मेरा नया घर होगा। सेइंग दिस, ऐसा कर करके द डियर रैन ऑफ। वो जो मृग था, वो जो हरिण था, वो भाग खड़ा हुआ। लिविंग द क्रोकोडाइल्स एंग्री। और वो जो मगरमच्छ थे वो गुस्साते हुए रह गए। जैसा कि आप इस चित्र में आंखों को देख करके पहचान सकते हैं कि मगरमच्छ काफ़ी गुस्से में है। एंड एनॉयड एट बीइंग ट्रिक्ड। और इस प्रकार से धोखा दिए जाने पर वो काफ़ी खिजे हुए थे, गुस्साए हुए थे। नाउ आई कैन लिव हैप्पीली इन माई न्यू प्लेस। अब मैं इस नए जगह पर बड़े खुशी से रह सकता हूँ। फेस्टिंग ऑन डिलीशियस बेरीज। और इन बेरीज का मज़े से मैं इन बेरियों को मज़े से मैं खा सकता हूँ। एंड फ्रूट्स एवरी डे। और ये जो फल लगे हुए हैं इन्हें मैं रोज़ खा सकता हूँ। देर आर सो मैनी। बहुत सारे हैं यहाँ पर, ये देखिए बहुत सारे फल वृक्ष पर लगे हुए हैं। दे वुड लास्ट मी अ लाइफ टाइम, आई एम श्योर। और ये मेरे जीवन पर्यंत तक मेरे लिए ये काफ़ी पर्याप्त रहेंगे। एंड सो, और इस प्रकार से बाय यूजिंग हिट विट, अपनी बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस, अपनी चातुर्यता एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड, और दिमाग का उपयोग करके द डियर वॉज एबल टू ओवरकम। वो हरिण जो था वो पार कर पाया द ऑब्स्टिकल ऑफ विक्ड क्रोकोडाइल्स। उन दुष्ट मगरमच्छों से छुटकारा प्राप्त कर पाया। ओवरकम मतलब होता है पार पाना। ऑब्स्टिकल का अर्थ होता है बाधा, विक्ड का अर्थ होता है दुष्ट, और क्रोकोडाइल का अर्थ होता है मगरमच्छ। उन दुष्ट मगरमच्छों से उसने अपनी बुद्धिमत्ता से छुटकारा पाया। सो स्टूडेंट्स, आपने इस कहानी से क्या सीखा? आपको इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि जिसके पास बुद्धि है बल भी उसी के पास है, और विपरीत परिस्थिति में भी आप अपनी बुद्धि का उपयोग करके किसी भी परिस्थिति से सामना कर सकते हैं। जैसा कि इस मृग ने अपनी बुद्धि का उपयोग करके इन मगरमच्छों से छुटकारा भी पा लिया, और साथ ही साथ वो नए जगह पर जा कर के आराम से उन पेड़ों पर जो फल लदे हुए थे उन्हें वो खाने भी लगा। स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। आप इस कहानी को पढ़ते रहें। टिल देन, सी यू।